हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। जो भी जीवन के दुख दर्द हैं बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। महादेव बाबा की कृपा आप पर बनी हुई होगी। माँ शक्ति, माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर हमेशा बना रहेगा। चलिए फिर आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या है खास। आप अपनी उम्र से बहुत छोटे लगते हैं, या हो सकता है आपने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सफर किया है। जो आपके अंदर की ऊर्जा है वो आपके चेहरे की चमक के रूप में लोगों को दिखाई दे रही है। आप बहुत ही सौम्य दिल के हैं, बहुत कुछ आपने सफर किया है। तो चलिए देखते हैं क्या है राज आपके चेहरे की चमक का, और क्या ये चमक बनावटी है या ईश्वर की देन है। चलिए सबसे पहले एनर्जी से अलाइन हो जाएं। जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे प्यार से लें और नेक्स्ट औरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि सिचुएशन सबकी अलग होती हैं। सभी राशियों के लिए है ये। आप एनर्जी से अलाइन हो जाएं। 999 हर हर महादेव लिखकर जुड़ जाएं। देखिए सबसे फर्स्ट कार्ड ही क्या आया है, ईगो। किसी की ईगो ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपका दिल बहुत दुखाया है। अपनी ईगो को पूरा करने के लिए कहते हैं है ना कि कुछ लोग होते हैं जो वैसे परेशान नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने उनकी ईगो हर्ट कर दी तो वो अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए आपको इतना तोड़ देंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। तो आपके आसपास कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन रहा है जिसने अपनी ईगो की वजह से आपको बिल्कुल तोड़ दिया है, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपको दर्द में रखा है, आपके साथ धोखा किया है। आप किसी की ईगो का शिकार हुए हैं। आप किसी की ईगो के चक्कर में बलि का बकरा बनना होता है ना, उस तरीके से बन गए हैं। लेकिन फिर भी आप हारे नहीं हैं। आपने इस पर्सन की ईगो को तोड़ दिया है। आपने अपने लिए कुछ स्टैंड लिया है। आगे आगे हम देखते जाएंगे आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये किसी की ईगो ने, और जब इंसान के अंदर ईगो आ जाती है ना तो उसका अपना जो रुतबा होता है, जो अपना एक्सप्रेशन, फेस, जो क्वालिटी होती है वो डाउन डल हो जाती है। और जिसके अंदर पॉजिटिव पावर एनर्जी जितना इंक्रीज होती है वो उतना निखरा हुआ पर्सन दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऐसा पर्सन जिसने आपको अपनी ईगो के चलते आपको कभी महत्व नहीं दिया, आपकी कभी कद्र नहीं की, आपको सिर्फ नीचा दिखाने के उद्देश्य से, आपको अपना मतलब खुद से आपको डिपेंडेंट बनाने के लिए उस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। लेकिन आप कहीं ना कहीं उस पर्सन से अब दूर हो चुके हैं। आपने उस इंसान से दूरी बना ली है। क्यों? क्योंकि हर इंसान किसी रिश्ते में कितना एफर्ट्स करेगा, एक ना एक दिन उसे उससे या तो उसको सुधारना पड़ेगा या फिर उससे खुद को बचाना पड़ेगा। आपने ऐसे ईगो को, दूसरों के ईगो को सेटिस्फाई करने से अच्छा अपने आप को उस इगोइस्टिक पर्सन से दूर कर लेना समझा है, जो कि आपका सही डिसीजन है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेंथ। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। और देखिए शेर, शेर की सवारी कौन करता है? इनके विंग्स हैं। विंग्स कौन होते हैं? ये एंजल, एंजलिक कार्ड है और डिवाइन एनर्जीज, माँ दुर्गा की शक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं है, हम सिर्फ इमेजेस के थ्रू, अगर हम जिसको मानते हैं, कहते हैं ना जाकी रही भावना, जैसी मूरत उसने देखी वैसी, जैसा हम चाहते हैं, जैसे हम खुद होते हैं, हमारा परसेप्शन ईश्वर वैसा ही करते हैं। तो आप नॉर्मल भाषा में समझेंगे, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है जो दिखाता है आप दिखने में नॉर्मल हैं, आपके अंदर एक शेर वाली ऊर्जा है। और शेर वाली ऊर्जा किसके पास है? हम दिव्य शक्तियों से प्रेरित होते हैं, दिव्य शक्तियां हमारी पावर होती हैं। तो आपके साथ एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स पावर है, और माँ शक्ति का आपके साथ साथ है। स्ट्रगल रहा है, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन कहते हैं ना शेर के साथ रहकर भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। यानी कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पावर पोजीशन का, अपने पैसे का आप पर रोब जमाया है। आपने रोब देखा है उनका, लेकिन उसको फिर भी नेगेटिव नहीं लिया है। और ऐसे रोब वाले इंसान, उनका रोब नहीं था, वो ईगो था। आपने कठिनाइयों भरा समय, देखिए एक बार इस कार्ड को मैं फिर से दिखाती हूँ। इस इंसान ने, इस फीमेल ने, ये ऐसे लाइन को भी कंट्रोल में किया है, यानी कि अपने मन की भावनाओं को
और ऐसे नकारात्मक लोगों को भी एग्जिट का रास्ता दिखाया है और खुद में इतनी कैपेबिलिटी आई है कि उसने हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखा है। इसीलिए यूनिवर्स ने, दिव्य शक्तियों ने इस इंसान को क्राउन दिया है। और क्राउन किसे मिलता है? जो विजेता बनता है। तो आप वो विजेता हैं। आपने कठिनाइयों से, आपको ना संघर्षों ने निखारा है। कहते हैं ना, कुछ चमक होती है, पार्लर जाकर चमक आओ। और कोई इंसान होता है जो बहुत मेहनत करता है, अच्छे कर्म करता है, उसका चेहरा ईश्वरीय शक्ति से दमकता है। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा ईश्वरीय शक्ति से आपने अपने आप को ऐसा बनाया है। आप ना किसी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं। या तो आप योगा मेडिटेशन करते हैं, या आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। आपको पता नहीं है, जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो ऐसा नहीं है हमें सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, मानसिक शांति देता है। वो हमें शारीरिक शक्ति, शारीरिक सौंदर्य भी प्रदान करता है। ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर से निखारना शुरू करती है। तब वो बाहर जब लोगों को दिखाई देने लगता है, तब हमें पता लगता है कि हम कितने पावरफुल बन चुके हैं। आपकी ऊर्जा ऐसी ही है। आपने कुछ ना कुछ शुरू किया है, किसी मंत्र को बोलते हैं आप, ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं और आपका सच्चा मन है। इसी वजह से आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आप जिस अवस्था में अब ईश्वर का ध्यान करना शुरू किया है, आप लीन रहने लगे हैं, आपको अच्छा लगता है। आप कहते हैं चाहे 2 मिनट सही, जैसे ही कोई आपको टाइम मिलता है, शायद आप म्यूजिक के थ्रू सुनते हो, मंत्र को सुनते हो या उसका उच्चारण करते हो, थोड़ा बहुत ध्यान ईश्वर में लगाने लगे हैं, आपको अच्छा लगने लगा है। आपको, आपका दिल करता है आप योगा करें, मेडिटेशन करें, अपनी हीलिंग करें। और जब हम मेडिटेशन मंत्र का उच्चारण करते हैं, हमारे इंटरनल जो 7 चक्रास हैं वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। और जब हम इमोशनली रिलेशनशिप में टूटते हैं, इट मीन्स होता है हमारा हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक होता है, वो धीरे धीरे ओपन होता है, बैलेंस्ड होता है। तो अभी आपका वही देखिए, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बर्डन फील होता है या यहाँ पर थोड़ा जोर लगता है, इट मीन्स आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आप ज्ञान के भूखे हैं, आप दूसरों को भी मार्गदर्शन देना चाहते हैं और ईश्वर चाहते हैं आपका ये ज्ञान चक्षु खुल जाए। और अगर आप रिलेशनशिप में बहुत दर्द में होते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपको रिलीफ फील होता है, इट मीन्स आपका हार्ट चक्रा वो एक्टिवेट हो रहा है। करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जो इंटरनल ऊर्जा है, ये आपके रूप को निखार रही है, आपको सबसे अलग बना रही है। नेक्स्ट देखते हैं द हेरमिट। देखिए, आप देखिए, इसमें से आपको ऊर्जा निकलती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे, आपको इसमें से ऊर्जा निकलती हुई दिखाई देगी। खुद से फील कीजिए, मेरी बातें मत सुनिए, आप इसमें देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आपको इसमें रोशनी दिखाई देगी। और कई तरह की इसमें नारंगी टाइप की, जैसे होता है ना रेनबो, इस तरह की लाइट है। आप बताइएगा मुझे, आपको कैसी कलर की लाइट दिखाई दी? वो आपके जौन सा आपका चक्रा ब्लॉक है उसको ओपन करने का काम कर रहा है। आप देखिएगा, आप मुझे कलर लिखिएगा, मैं बताऊंगी आपको कौन सा चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है, किस चीज की आपको जरूरत है। ओके, तो ये द हेरमिट का कार्ड है। इट मीन्स क्या है? ये पर्सन ऐसा रहा है जिसने भैया बहुत किया है और अभी भी चाहे खुद दर्द में है, फिर भी चिंता उसको अपनी फैमिली, अपने पार्टनर सबकी लगी रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक प्योर हार्टेड पर्सन है, उसका ऑरा बहुत ब्राइट है, ईश्वर की कृपा है। ये कार्ड ये भी शो करता है आपके साथ ईश्वर की शक्ति, आपकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। आप जो भी मंत्र उच्चारण करते हैं, 41 डेज कीजिए, आपका समय बदल रहा है, आप बदल रहे हैं। आपके साथ दिव्य शक्तियां आपके साथ खड़ी हैं। आप एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं। आपने खुद में भी फील किया होगा, जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं उस दिन आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका दिन अच्छा जाता है, आपको ईश्वरीय संकेत मिलते हैं। हो सकता है कोई एंजेलिक नंबर आपको डबल दिखाई देता हो, या हो सकता है आपके पास कोई बर्ड्स, कोई एनिमल्स आ जाते हों, क्योंकि ईश्वर खुद नहीं आते हैं, वो यूनिवर्स के नेचर के थ्रू आपको बताते हैं। तो आप मुझे कलर लिखिएगा। हेरमिट का मीनिंग है आपके अंदर दिव्य ऊर्जा का प्रकाश फैल रहा है। और द हेरमिट का मीनिंग ये भी दिखाता है आप दूसरों के मार्गदर्शक हैं, आप किंग मेकर है, यानी कि लोग क्रिएटर हैं। क्रिएटर मीन्स क्या है? लोगों को हेल्प करने वाले। और आपके अंदर ना दया भावना बहुत है, इसी वजह से आपका ओरा जो है वो औरों से अलग है।
आपके साथ भले ही कोई कैसा ही व्यवहार क्यों ना करे, लेकिन अंतर मन से उसे पता होता है कि उसने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि आप एक प्योर हार्टेड पर्सन, आप एक अच्छे इंसान हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपने अपनी रक्षा करनी सीख ली है। आपके साथ दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर जो थी पावर, वो बाहर निकल कर आ रही है। अब आपने डिफेंड करना सीख लिया है। पहले आप रो लेते थे लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, माफ कर देते थे। अब आपको पता है कि एक योद्धा बनना जरूरी है। अब आप चीजों को समझ जाते हैं। आपको रक्षा करनी आ गई है, और जिसके साथ ईश्वर की शक्ति हो, ईश्वर की ऊर्जा साथ हो, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप अब बहुत पावरफुल बन गए हैं। अब आप किसी से डरते नहीं हैं, ना ही किसी के आगे झुकना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके संघर्ष, आपके जीवन के कठिन समय में आपने अकेले ही अपने आप को आगे बढ़ाया है। और जो इंसान अकेले रास्ते पर चल पड़ता है ना, फिर वो किसी से नहीं डरता। अब आप किसी से डरते नहीं हैं, और ये शक्ति आपकी है। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है क्यों, आपके अंदर की ऊर्जा है, आपके अंदर वो शक्ति विद्यमान है। नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वर क्या करना चाहते हैं। आपका जस्टिस का समय आ गया है। जिसने आपका दिल दुखाया है, आपकी ऊर्जा को वो सहन नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा, जब से आपने अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाया है, आपके आसपास लोगों की कमी हो गई है। आपके दोस्त कम होते जा रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपसे कटने लग गए हैं, आपके रिश्तेदार आप पर टोंट मारने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि ये कचरा सफाई का काम चल रहा है। आपकी जो ऊर्जा है, वो आपकी वाइब्स के साथ वो लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं। आप एक हाई वाइब्रेशनल ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं। आपकी ऊर्जा के सामने टिक पाना बहुत अलग है। जस्टिस किस लिए है? जिसने आपको जो दिया, अब उसका वापस लेने का समय आ गया है। अब जो दिया था उसको आप ब्याज समेत वापस दे रहे हैं। ईश्वर दे रहे हैं। आपकी जो इच्छा है, जो अर्जी है, वो ईश्वर की कोर्ट में चल चुकी है। जस्टिस का समय आ चुका है। अब आपका अच्छा ही होगा, देख लेना। क्योंकि जिसने बुरा किया है, अब उनका समय खराब होगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। ऐसे ही नहीं कि बस मन में आया, आपने आज ड्रेस अच्छी पहन ली और चेंज हो गया, नहीं। आपने अपने अंदर चेंज लाए हो। आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। एक लाइट उत्पन्न होती है जब आप आंखें बंद करके मंत्र बोलते हैं, तो आपको सामने एक अलग सी रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोगों को एक छोटा सा अंधेरे में एक छोटा सा बिंदु दिखाई देता होगा। वो ज्ञान का प्रकाश है, वो जीवन की शुरुआत है कि आप शुरुआत के पथ पर हैं। आगे बढ़कर तो देखिए, 41 डेज करके तो देखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है, सेलिब्रेशन। आपकी जिंदगी में उदासी थी, हेरमिट कार्ड ने दिखाया है। द हेरमिट कार्ड, जिसने कुछ लोगों की बुरे करने की वजह से आपके अंदर अवेकनिंग हुई है, क्योंकि आप एक अलग ऊर्जावान व्यक्ति हैं। अगर ये अवेकनिंग ना होती तो आप आगे ना बढ़ पाते। और अब उदास होने के बाद, एक अकेले रास्ते पर चलने के बाद आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ले आए हैं। शिव और शक्ति की ऊर्जा आपसे जुड़ चुकी है। माँ के किसी भी रूप को मानते हैं तो बाबा महादेव, कृष्णा जी, ये अपने आप आपके ऊर्जा के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि बिन शिव शक्ति अधूरी है, बिन शक्ति शिव अधूरी है। तो आपके साथ शिव शक्ति की ऊर्जा है। आप माँ के या भगवान के किसी भी रूप को मानते हैं, धीरे धीरे अगर आप हमारे महादेव बाबा को मानते हैं तो माँ दुर्गा, माँ काली की तरफ आप अपने आप ही चले आएंगे। अगर आप माँ दुर्गा के किसी रूप को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, माँ बगलामुखी को मानते हैं, तो धीरे धीरे आप महादेव बाबा की तरफ अपने आप चले आएंगे। राधा रानी को मानते हैं तो कृष्णा जी की तरफ आपका अपने आप रुझान बढ़ता जाएगा। श्री राम भगवान की तरफ आपका रुझान बढ़ता जाएगा। ये आप ऐसे मत सोचिएगा कि मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे कभी तो वो भगवान अच्छे लगते हैं, कभी वो नहीं। ये एक साइकिल होता है। सबके पास धीरे धीरे आपकी आत्मा जाएगी। फिर आपके जो इष्ट होंगे, जिन्होंने आपको अपना भक्त स्वीकार किया होगा, अपने आप उनकी तरफ चले जाएंगे। ऐसा ही होता है जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। सब अच्छे लगने लग जाते हैं, लेकिन फिर एक हमारे इष्ट बनते हैं जिनके लिए हमारा दिल धड़कता है, जो हमारे माता पिता से भी बढ़कर हो जाते हैं हमारे लिए। माता पिता भी उन्हीं का रूप है। इसको
आलोचनात्मक तरीके से मत लीजिएगा। ईश्वर सर्वोच्च है, कण कण में है। नेक्स्ट देखते हैं द चैरियट। अब आप चल तो पड़े हैं अकेले, ईश्वर की शक्ति है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ आपके साथ चलेंगी। कुछ लोग आपको सराहना करेंगे तो कुछ लोग आपको नीचे और पीछे गिराने का, पीछे खींचने का काम भी करेंगे। मर्जी आपकी है कि आप जो बुरा बोलते हैं उनके कहने से रुक जाएंगे या जो अच्छा बोलते हैं उन दोनों को बैलेंस करके आप अपनी ऊर्जा को समायोजित रखेंगे। आपकी ऊर्जा अब बहुत पावरफुल हो चुकी है और जैसे जैसे आपने जो करना शुरू किया है, जो स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़े हैं, आप उसको जितना बढ़ाएंगे उतना आप पावरफुल होंगे, उतने आपके शत्रु आपसे डरना शुरू कर देंगे, उतना वो आपके प्रति जेलस फील करेंगे। अगर आपके दुश्मन जेलस फील करने वाले बढ़ रहे हैं तो समझ लेना आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं, बहुत सही राह पर चल रहे हैं। क्योंकि जो देखो, जिसके अंदर कोई पावर ही ना हो, जो कुछ करता ही ना हो, उससे कौन जेलस फील करेगा। जो पता है कि ये तो आगे बढ़ रहा है, ये तो मेरा कॉम्पिटिटर बन रहा है या मुझसे बेटर बन रहा है, मुझसे बेस्ट बन रहा है, तभी तो इंसान जेलस फील करता है। तो आपका ऑरा दूसरों से अलग है। देखिए नेक्स्ट कार्ड क्या दिखाता है, द वर्ल्ड। आपके पास जादू की छड़ी है, ईश्वर का साथ है, यूनिवर्स पावर ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। आपने एक पुराना नकाब, या नकाब नहीं कहूंगी, पुराना अपना अवतार छोड़ दिया है, एक नए अवतार में आप आ चुके हैं जो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। आपके साथ ईश्वर की शक्ति है, इसी वजह से आप दूसरों से अलग हैं। आपके चेहरे के भाव बताते हैं कि आप बहुत क्यूटनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखो, कई बार कहते हैं ना, जीवन के दुख इंसान को उम्र से पहले बूढ़ा बना देते हैं, और कुछ लोग छोटी उम्र में इतना सीख जाते हैं कि जब थोड़ी एज बढ़ती भी है तो भी वो छोटे ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सीख मिली, उनको दिव्य शक्तियों ने अपनी प्रोटेक्शन दी। और जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है ईश्वर की, वो हमें इतना ग्लोइंग बना देती है कि हम चाहे कितनी ही बड़ी उम्र के क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारे चेहरे की मासूमियत कभी नहीं जाती है। तो आप एक ऐसे ही इंसान हैं, आपकी मासूमियत आपके चेहरे में छलकती है। आप अब एक ऐसे वर्ल्ड में हैं जहां पर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, क्योंकि एक लंबा सफर आपने तय किया है, अकेले और संघर्षों वाला। अब खुशी का समय है। द वर्ल्ड मीन्स है आपकी अपनी दुनिया। ईश्वर का, देखिए, इन्फिनिटी का साइन भी है, यानी कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं। ईश्वर, हमारे संसार, हमारा ब्रह्मांड कहता है, हम जब भी कोई विश मांगते हैं, तथास्तु, अपनी विश मांगिए, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। आपने मुझे जो दिया, जिस लायक समझा आपने मुझे वो दिया, और मैं इसके लिए आपका ग्रेटिट्यूड करता हूँ या बहुत आभारी हूँ। फिर देखिए आप चमत्कार, और ये चमत्कार तो अब लाइफ में आपके चलता रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ऊर्जावान है, आप चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी किसी की मदद करने से बढ़ी है। आप हेल्पफुल पर्सन हैं। जब आपको कोई कितना ही बुरा क्यों ना बोल दे, लेकिन आपको जब लगता है उसको हेल्प की ज़रूरत है, आप करते हैं। ये आपका कर्म है, और आप अपना कर्मा पास्ट से लिखवा कर आए हैं। आप बहुत दयाशील, बहुत भावनात्मक रूप से कहते हैं ना, भावों में बहने वाले पर्सन हैं, और यही आपकी पावर है। कुछ लोगों ने इसे आपकी कमजोरी समझा, आपके भावों का गलत फायदा उठाया, लेकिन यही आपकी असल में बहुत पावरफुल एनर्जी है। ईश्वर का साथ है आपके साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके जीवन में एक नया समय शुरू होगा। आप द एम्प्रेस बनेंगे, यानी कि क्या है, एक पावरफुल ऊर्जावान शक्ति। माँ की शक्ति आपके साथ है। आप जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं आपको सब मिलेगा। वैसे तो अब आपने ना हासिल करने की उम्मीद ही छोड़ दी है, क्योंकि आपको अब सच्चाई पता लग गई है कि ये दुनिया क्या है, एक मोह माया का जाल है। ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो ऑल दी बेस्ट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इसी वजह से कहा जाता है, कुछ लोग अपनी उम्र से छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि उनके साथ दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य शक्तियों की ऊर्जा होती है, इसीलिए उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है। बिना मेकअप के, वो सिंपल स्वभाव के,
सिंपल व्यवहार के पर्सन भी लोगों में अलग सी ऊर्जा, एक पॉजिटिव वाइब्स का प्रवाह करते हैं। तो वीडियो को हाइप, लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आप ही का चैनल है। इसी तरह मोटिवेशनल गाइडेंस पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।